नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो हर साल नवरात्रि आते ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बात करेंगे मीट बैन की डिमांड करने वाले इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्म के ठेकेदारों की कहानी को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग सनातन धर्म की असली परंपराओं को जानते भी हैं या बस पॉलिटिकल माइलेज निकालने के लिए नाटक कर रहे हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पता है क्या कहा है? यू विल बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिचुअल्स ही इज नॉट अ गुड हिंदू हु डज नॉट ईट बीफ। ऑन सर्टेन ओकेजन्स ही मस्ट सेक्रीफाइस अ बुल एंड ईट इट। यानी अगर आप बीफ नहीं खाते तो आप एक अच्छे हिंदू नहीं है। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार खास मौकों पर बैल की बलि देनी चाहिए और उसे खाना चाहिए। ये तो स्वामी विवेकानंद के अपने विचार थे, अपना जो कुछ भी था उन्होंने कहा था, जो ठीक लगा उस टाइम पे। मुझे दोष मत देना, ये बात विवेकानंद जी ने कही थी और पब्लिक डोमेन में पड़ी है, सर्च कर लो। लेकिन यहाँ एक बात तो साफ है कि जो लोग आज धर्म के नाम पर बवाल मचा रहे हैं, वो अपने ही धर्म के इतिहास से अनजान है। ऋग्वेदा के अनुसार एनिमल सेक्रीफाइस काफी कॉमन था उस टाइम पे और मीट को प्रसाद के रूप में कंज्यूम किया जाता था। यहाँ तक बताया गया है कि महाभारत में किंग रंती देव ने हजारों केटल के सेक्रीफाइस किया था और मीट डिस्ट्रीब्यूट किया था। शांति पर्व अध्याय 29 श्लोक 123 में कहा गया है कि राजा रंती देव ने इतने गोवंशों की खाल उतारी कि उनके खून से एक नदी बह निकली थी। इवन मनुस्मृति, जिसे ट्रेडिशनलिस्ट कोट करते रहते हैं, क्लियरली स्टेट्स दैट देयर इज नो सिन इन ईटिंग मीट और द फ्लेश ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स इज कंसिडर्ड प्योर। इन श्लोका 5.31 और श्लोक 5.56 में कहा गया है कि मांस खाने, शराब पीने, यौन संबंध बनाने में कोई दोष नहीं है। यह प्राणी का स्वाभाविक गतिविधियां हैं। ये अगर आपके धर्म ग्रंथ ये कहते हैं तो फिर आखिर क्यों इंसान को उसके स्वभाव के विपरीत जाने के लिए मजबूर किया जाता है? चलो इसको छोड़ो, लेकिन इस रीजनल डाइवर्सिटी को क्या कहोगे? एक ही धर्म और अलग अलग ट्रेडिशंस। बंगाल के ब्राह्मण फिश और मीट खाते हैं और ये कोई मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं है, सेंचुरीज पुराना ट्रेडिशन है। कश्मीरी पंडित जो सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फिश और लैम्ब को रिलीजियस ऑफरिंग में मानते हैं, यानी प्रसाद समझते हैं उसको। नीलमत पुराण 6th सेंचुरी एडी में क्लियरली मेंशन है कि मीट और फिश कस्टमरी है कश्मीरी वैली के हिंदू रिचुअल्स में। नीलमत पुराण 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी का एक प्राचीन कश्मीरी ग्रंथ है जो कश्मीरी इतिहास, भूगोल, धर्म और लोक कथाओं की जानकारी देता है। कैसे भी झुठला दोगे? और सुनो, शाक्य परंपरा में मीट ऑफरिंग एसेंशियल पार्ट है पूजा का। बंगाल में कालीघाट टेम्पल में वेजिटेरियन मीट बनाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस प्रसाद में बकरे का मीट होता है और ये मीट उन बकरों का होता है जिनकी मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है। और इसे वेजिटेरियन मीट पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिना वेजिटेबल्स के बनाया जाता है। इस मीट में ऑनियन गार्लिक नहीं डाला जाता, स्पेसिफिकली रिलीजियस पर्पस के लिए। अब राम जाने ये भगवान को बेवकूफ बनाया जा रहा है या दुनिया को? असल में ये सब पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, अलग अलग लेवल पर होती है। कोई वोट बनाने के लिए तो कोई धर्म में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। असली मुद्दा पता है क्या है? सिलेक्टिव मोरालिटी एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, यानी राजनीतिक फायदा। कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। करीब $3 बिलियन का बिजनेस किया जाता है। मतलब बीफ एक्सपोर्ट करो वो बिजनेस है, क्योंकि अरबों खरबों रुपए छापे जाते हैं और राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है। वहीं अगर देश में बीफ खा लो तो या तो जेल में मिलोगे या फिर आपको मार दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। मनी टॉक्स, मोरालिटी वॉक्स। गवर्नमेंट ऑफिशियली मीट प्रोसेसिंग को सब्सिडीज देती है, लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउसेज को ऑपरेट करने देती है, लेकिन आम आदमी के बीफ खाने पर उसकी धार्मिक उन्मादी भीड़ से हत्या करवा दी जाती है। आपको पता है साल 2010 से 2017 के बीच 28 इंडियंस मार दिए गए काउ विजुलेशन अटैक्स में, जिसमें 24 मुस्लिम थे। जुलाई 2024 से अगस्त 2022 तक 206 काउ रिलेटेड वायलेंस की घटनाएं हुई है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे धर्म के नाम पर इकोनॉमिक टेररिज्म हो रहा है। अरब फेस्टिवल, लोकल वेंडर्स पर अटैक होता है और दुकानें बंद करवा दी जाती है। लेकिन बड़े स्लॉटर हाउस धड़ल्ले से चल रहे होते हैं। केएफसी खुला रहता है, सब धड़ल्ले से चलता रहता है। ऐसे में क्या लोकल मांस बेचने वालों को सरकार कंपनसेशन देगी? क्या खाएंगे उनके बच्चे जिनका घर इसी काम से चलता है? मोदी सरकार ने साल 2024 में 60 साल से लगा बैन हटा दिया और अब धड़ल्ले से सिविल सर्वेंट आरएसएस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या इसी वजह से रिलीजियस पोलराइजेशन और कम्युनल वायलेंस बढ़ रही है? क्या ये केवल एक
कोइंसिडेंस है या नए तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं देश में। इट इज एज धार्मिक एंड एसेंशियल फॉर शाक्य टू हैव मीट इन प्रसाद, neither should Vaishnav have to eat meat to prove they are good Hindus, nor should Shakta need to abandon it to prove the same. Why can't both traditions be valid? Why can't you support Shakta eating meat while being vegetarians yourself? Do you know beef have overtaken basmati rice as India's largest agriculture food export by value? जो कंट्री का टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, समथिंग दैट कैन गेट यू किल्ड फॉर कंज्यूमिंग डोमेस्टिकली। मतलब हद हो गई हिपोक्रेसी की। फिर कहेंगे धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। मजाक बनाया नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारे जैसे लोग बनवा रहे हैं। तुम्हारा सिलेक्टिव आउटरीच एक्सपोज हो चुका है। 9 दिन होली फेस्टिवल, बाकी 365 दिन लपेट दो पूरा बकरा। मतलब भगवान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो बीफ एक्सपोर्ट बंद कराओ कंप्लीटली। गवर्नमेंट सब्सिडीज बंद कराओ। मीट प्रोसेसिंग में जो दे रही है गवर्नमेंट, वो सब्सिडीज बंद कराओ। लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउसेस बंद कराओ, और बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम फिश मीट ऑफरिंग भी बंद करवाओ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि धर्म सुधार का तो तुम्हारा एजेंडा ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा एजेंडा है पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, माइनॉरिटीज कम्युनिटी को टारगेट करना, इकोनॉमिक टेररिज्म करना और वोट बैंक कंसोलिडेट करना है। मुझे एक बात बताओ, धर्म के 10 लक्षण हैं। धरती, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, जी, विद्या, सत्य और अक्रोध। इसमें कहीं भी आहार का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि आहार, धर्म का आहार से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे भी गीता में श्री कृष्णा ने साफ साफ कहा है कि भावना और भक्ति इंपॉर्टेंट है, आहार नहीं। असलियत पता है क्या है? ये सब मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है फॉर इलेक्टोरल गेन्स। रिसेंट यूपी गुजरात विक्टरीज के बाद बीजेपी को अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही है और रिलीजियस सेटअप कर रही है अपकमिंग जो इलेक्शंस है उनके लिए। सच ये है कि काउ इजंट स्केर्ड, प्रॉफिट मार्जिन का डर है। प्रोटेक्शन इजंट अबाउट एनिमल्स, इट्स अबाउट पॉलिटिकल कंट्रोल, एंड वायलेंस isn't about religious, it's about manufactured hatred. I want to say to all those manufacturing hatreds in religious name, stop these nonsense immediately. Hinduism is not your personal property. सनातन धर्म में वैष्णव, शेवा और शाक्य सभी ट्रेडिशनल इक्वली वैलिड हैं। पर्सनल डाइटरी चॉइस को कॉम्युनल इशू मत बनाइए। इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पर माइनॉरिटीज को टारगेट करना बंद करो। और जो लोग धर्म के नाम पर डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, तुम धर्म को सबसे बड़े दुश्मन हो तुम लोग। लाइक, फॉलोवर और वोट बैंक की बोटियां चुगने वाले इन राक्षसों के चंगुल से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि सनातन धर्म की ब्यूटी इसकी डाइवर्सिटी में ही है, ना कि यूनिफॉर्मिटी में। बंगाल का मछली खाने का ब्राह्मण उतना ही अच्छा और पक्का हिंदू है जितना साउथ इंडिया का वेजिटेरियन ब्राह्मण है। कोई किसी और की थाली तय नहीं कर सकता, बल्कि ये पर्सनल चॉइस है। इसको पॉलिटिकल वेपन मत बनाओ। रियल धर्मा टॉलरेंस में है, इनटॉलरेंस में नहीं। यूनिटी में है, डिवीजन में नहीं। जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वो ना तो धार्मिक है और ना ही पेट्रियटिक, बस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं। कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी इस सिलेक्टिव मोरलिटी और मैन्युफैक्चर्ड हेट से परेशान हो चुके हैं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चाई को सपोर्ट की जरूरत है और इसको सपोर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय राम जी।